सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई आपने देखा होगा कि बात तो बहुत बरेजा है, लेकिन इस गांव में आपने एक अनोखी चीज़ दिखाओगे कि भी बाती है जो थाली में पीछे गाल कर जाया करें, जो अपनी चौपाल है, देली है या बड़े हैं छोटे हैं उनकी मान दे कर जाया करें। लेकिन इस गांव में एक अनोखा काम कराया बातिया ने, और वो आप तम दिखाओगे कि बातिया ने क्या अनोखा काम कराया। राम राम जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? रणवीर सिंह जी। रणवीर जी नु है कि बड़नपुर गांव में बातिया ने एक अनोखा काम कराया। हाँ जी, बेलर खेता आए थे जी बाती जी। अच्छा। हमारा गांव में लड़की की शादी थी जी, उसका मामा आया था जी, उसने 21,000 रुपये इस गर्ल्स लाइब्रेरी को डोनेट करे थे जी। ये लड़कियों की लाइब्रेरी? लड़कियों की लाइब्रेरी मैम ये। अच्छा। हाँ जी। मतलब बाती तो थाली में गाल के जाया करे, या फिर चौपाल देली मंदिर या फिर छोटे बड्डे की मान दे जाया करे। लेकिन भाई बड़नपुर के जींद के बड़नपुर गांव में यो अनोखा काम कराया गया कि बाती लाइब्रेरी में 21,000 रुपये दे के गए। नई पहल करी जी उन्होंने, और बहुत बढ़िया पहल करी। उसके बाद 2-3 शादी और हुई हैं गाँव में जी, वो ये रीत चल पड़ी जी। अब उन्होंने भी थाली में जी लाइब्रेरी का ना के पैसे देने शुरू कर दिए जी। अच्छा। जैसे थाई के, मंदिर के, और जो भी सिस्टम उसके साथ साथ भी नहीं पूछे हैं लाइब्रेरी की। और बताओ आप, मतलब जिस प्रकार तो अपना मान होया अगर छोटी बड़ी मान होया अगर चौपाल की आएगी, देड़ी की आएगी, या फिर न्यू अगर कि गांव में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, मंदिर की आएगी, तो साथ में लाइब्रेरी की भी निकलने लाइब्रेरी लगी। शुरू कर दी जी उन्होंने। बहुत बढ़िया पहल करी जी। बेलर कहते जी आए थे बाती, जो 21,000 रुपये देगा गए जी। उसके बाद 2-3 शादी और हुए हैं जी, लड़कियां वहाँ भी बाती आए जी, उन्होंने भी दे हैं जी। तो उनका मान सम्मान था जो उनका सामर्थ्य के अनुसार जी। कितनी लाइब्रेरी है बड़नपुर में? बटनपुर में जी 3 लाइब्रेरी है। ये गर्ल्स की है जी, एक बॉयज़ की है, एक कॉमन है जी। ये तो कल्पना चावला लाइब्रेरी है जी गर्ल्स के लिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लाइब्रेरी है कॉमन जी, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइब्रेरी है बॉयज़ की मैम। रणवीर जी कितने सालों से चल रही है लाइब्रेरी बड़नपुर? ये कोरोना के टाइम शुरू करी थी मैम, 2020 में जी। अच्छा। हाँ जी, 5 साल हो गए जी मैम इसे। तो फिर ये जितनी भी लाइब्रेरी है तो ये सारे निःशुल्क है? बिल्कुल निःशुल्क है मैम, अच्छा, कोई पैसा नहीं लिया जाता? कोई पैसा नहीं लिया जाता मैम। अगर कोई बच्चा देना चाहो तो अपनी मर्जी से ठीक है। वैसे शुरू में इसमें 100 रुपये मंथली फीस रखी थी, वो भी अभी बंद कर दी। जिसका जी करे दे दो, नहीं तो ना दो जी। रणवीर जी कितने गांव की लड़कियां हैं या बहू हैं जो अड़े तक अड़ पढ़ना हुआ है? बड़नपुर के हो गए जी, झील, सुरबरा, मैंगलपुर, डुआना खेड़ा, सुंदरपुरा की लड़कियां या बहुएं यहाँ पढ़ने आती हैं मैम। तो देखो, एक तो बच्चे का टाइम भी बचा है, जी। और एक अपने आप में सुरक्षित भी महसूस कर रहा है। ये घर में है मैम लाइब्रेरी, यहाँ रहते हैं जी, बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं, और गांव का बिल्कुल बीच में है। ऐसी कोई बात है नहीं यहाँ पे दिक्कत वाली। और आप इन बच्चों से पूछ लो मैम, यहाँ जी वाईफाई की, AC की, बुक की, हर प्रकार की सुविधा दे रखी है। सोलर पैनल लगवा रखे मैम, जो इन्होंने ज़रूरत महसूस है वही चीज़ उपलब्ध हो ये जाए तो मैम। मतलब है भी लड़की लड़की है? हाँ जी, बिल्कुल लड़कियाँ की मैम। तो यहाँ एक कॉमन है? हाँ जी, एक कॉमन है और एक बॉयज की है। अच्छा, हाँ तो जी 3 मैम, लाइब्रेरी? 3 लाइब्रेरी मैम। जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? योगेश। योगेश। योगेश जी, जो आपके गांव में परंपरा चलाई गई कि लाइब्रेरी की मान निकालन की, या तो मतलब हमने पहली बार सुनी है। तो अनोखी परंपरा है मैडम, ऐसा होना भी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो वो तो रीति रिवाज शुरू से चलते आ रहे हैं जो पहले से था। हाँ। कोई अनोखा करने के लिए, और ये तो शिक्षा के लिए है। शिक्षा ही सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। और शिक्षा तो मतलब सबके लिए है, तो सामाजिक है। जैसे हमारी चौपाल थी, सार्वजनिक है सबके लिए, तो उसकी भी मान ले काटा करते। तो भाई ये भी सबके लिए है। आड़ा भी अपने गांव की बहू बेटियां हैं जो पढ़ना हुआ है, तो भाई जिसने भी यह शुरू करी, जो बेलर खा गांव तो बताना लग रहे हैं, तो बहुत बढ़िया पहल करी कि लाइब्रेरी की पहले तो 21,000 दे के गए, और ये भी तो मान भी लेकर लगी तीनों लाइब्रेरिया की। तो बड़ी खुशी की बात है। हम तो न्यू को है हर एक गांव में न्यू मान लेकड़नी चाहिए। जो कुछ चौपाल की लकड़ा है, मंदिर की लकड़ा है, बड़े छोटे की लकड़ा न्यू है, जितनी लाइब्रेरी है लाइब्रेरिया की भी लकड़ना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ रणवीर जी कि यहाँ पर लाइब्रेरी है जब तक, कितना फायदा होया बच्चा ने? बहुत फायदा है मैम बच्चों को जी। लगभग 5 साल में जी 100 के आसपास बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लग गए मैम। 5 साल में 100 के आसपास है। और 12-13 बच्चों का जी MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया मैम। एक बच्चा का IIT, दो, हाँ, इस IIT वो तो पहले था, एक IIT इस इलाहाबाद में हुआ मैम एडमिशन है। अच्छा। उसकी अभी जॉब भी लगी है, 30 लाख रुपए एनुअल में पैकेज मैम उसका। बहुत फायदा है मैम। और प्राइवेट जॉब में भी निकल गए काफ़ी बच्चे, बहुत फायदा हुआ मैम। मतलब जो ये 100 बच्चे लगे हैं, तो ये इसी गांव के?
नहीं, आसपास के गांव मतलब के जो भी लाइब्रेरी में हाँ बच्चे जी, पढ़ना जो होता है। लाइब्रेरी में दो पढ़ते थे वो लड़कियां लगे। सुरपुरा से लगी है मैम, अच्छा। पंचायत सेक्रेटरी लगी है यहीं पढ़ के मैम, पढ़ के। यहाँ पढ़ के भी, और छोटे बच्चों ने पढ़ाया के भी गई वो लड़कियां, अभी भी हमसे जुड़ी आती रहती है मैम। अच्छा रणवीर जी ने बता सको हो जिन बातिया ने या शुरुआत करी थी वे किसके वातावरण आए थे? वो सुरेश है जी, अच्छा। हाँ, जिसकी भतीजी की शादी थी जी, उसके आए थे जी, बेलरखा से आए थे वो। और बलजीत गोयल जी हैं प्रिंसिपल बेलरखा स्कूल में, उनके जहाँ परिवार से ही हैं बेलरखा। हाँ जी, हाँ जी, वो बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में काम करते बहुत रहे हैं। बढ़िया जी। और वो जो आए थे बातियों, वो भी उनकी भी सोच बहुत बढ़िया थी मैम। उन्होंने एक पहल और करी थी मैम, हमारे गांव में काफ़ी टाइम पहले शहीद हो गए थे, आईटीबीपी में थे फौजी साहब रमेश चंद्र, उनकी मिसिज को भी सम्मानित करके गए थे मैम वो। अच्छा। हाँ जी, उसी दिन। बहुत बढ़िया हाँ काम जी, करके गए ये बाती। दो काम बहुत बढ़िया करके गए थे मैम। मतलब भाई इसे बाती है, हमेशा याद रखे जाएंगे कि इस गांव में बाती आए थे हाँ जी। और एक नई पहल शुरू करके गए थे। उसके बाद इस गांव में है जो बातियां हुए मान भी लगा के जान लगे। लाइब्रेरी की शुरू कर दी मैम सबने, अब सब जितनी भी शादी हुई नहीं सब में अपने सामर्थ्य के अनुसार देते हैं मैम लाइब्रेरी। अब जैसे थाई की देते हैं, मंदिर की देते हैं, गौशाला की देते हैं, ऐसे ही अब तीनों लाइब्रेरी आएंगी मैम। तो तीनों लाइब्रेरी के निकला है। हाँ, तीनों लाइब्रेरी आएंगी मैम। हाँ जी, तो बहुत बढ़िया काम कर। मतलब शुरुआत करी क्यों कर लाइब्रेरी की? लाइब्रेरी के मैम कोरोना के टाइम में स्कूल तो बंद हो गए थे मैम, बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। उजाना लाइब्रेरी है, प्रयास सेवा समिति उजाना, उनके साथी हमारे साथ थे, मिले थे, गए थे नरवाना। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमने लाइब्रेरी शुरू कर रखी है। मैं ठीक है, फिर हमने सोचा गांव के बात चलाई जी। गांव में पंचायत का बहुत सहयोग है जी, और पूरा गांव का, जो गांव के व्यक्ति बाहर रहते हैं या गांव में रहते हैं या जॉब करते हैं या कोई अपना बिजनेस, सबका बहुत सहयोग है मैम। पूरे गांव का सहयोग मिल गया, तो धीरे धीरे शुरू कर दी मैम। बिल्कुल भाई। और हम लगातार देखने लग रहे भाई, आप सोशल मीडिया पर देखते हो भी होगे कि जिसने पहले लाइब्रेरी की पहल करी होगी, चाहे कोई भी गांव हो या उसमें, उसने देख देख कर आज अगर आप देखोगे तो अपने जींद के ज्यादातर गांव में लाइब्रेरी हो रही है, जिसमें बालका ने बाहर जाने की जरूरत को ना पड़ती, उड़े पढ़ ले हैं गाँव में। एक तो उनका टाइम भी बचा है, और जो गरीब माँ बाप है जो पैसे नहीं दे सकते, तो भाई उन बालका खातर तो बहुत बढ़िया चीज है। अरे भाई शहर में जावे बच्चे ने, माँ बाप ने भी न्यू चिंता रहो, अभी बेटियां हैं पता नहीं सुरक्षित होंगी या नहीं होंगी, लेकिन गांव में उनने यह चिंता भी ना रहे, वे आराम तक काम भी कर सके है। तो आप और क्या कहना चाहोगे? बस यही है मैडम, सहयोग जो भी मिल रहा है अच्छे से तो चल एक बात रहा है। बताओ, जो ये 3 लाइब्रेरी चल रही है आपकी, तो इनकी देख रेख संभाल किस प्रकार से चला है? कमेटी बना रखी है मैडम गांव से, अच्छा। एजुकेशन प्रमोटर के नाम से। तो उसमें हर तरह के समर्थ व्यक्ति हैं, जो बिजनेसमैन है, जॉब में है, सर्विस करते, प्राइवेट है भी, और जो जैसे हम हैं, जिसको भी जिस तरह से टाइम मिलता है वो आते हैं टाइम टू टाइम। और यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, देख रेख, रिप्लेसमेंट, सीसीटीवी कैमरा है, एसी है, जो भी है, जिस चीज़ की वजह से जैसे कोई प्रॉब्लम होती है उसको। तो जो कमेटी है वो पूरी गांव की है? हाँ जी, गांव की है पूरे। मतलब गांव के लोगों का समर्पण है। हाँ जी। अच्छा, एक और बताओ कि यार मतलब हर 2 साल में एनुअल फंक्शन कराया जाएगा? हाँ जी, जैसे जिसकी भी किसी हायर एजुकेशन में सिलेक्शन होती है, जॉब में सिलेक्शन होती है, किसी रैंक पे 1 2 3 सी डी सब में उनको मतलब कोई भी बच्चा जब सरकारी नौकरी हाँ लगता जी, है, मोटिवेशन के लिए, ताकि आगे जो है उनको देख के 4 नहीं 5 जो भी है मतलब उनके बच्चे उस पे मोटिवेट हो। तो उन बच्चों को सम्मानित करते हैं। हाँ जी, हर 2 साल में। अभी मैम 23 नवंबर को किया था प्रोग्राम एनुअल मैम, उसमें लगभग 130 बच्चों के आसपास सम्मानित करे थे। अच्छा। जिसमें 40 प्लस तो गवर्नमेंट जॉब वाले बच्चे थे, और प्राइवेट जॉब में जो अच्छा करे हैं, खेलों में जो अच्छा करे हैं, सबको सम्मानित किया था मैम। तो ये मतलब 2 साल के अंदर के थे ये बच्चे? हाँ, 2 साल के अंदर के थे मैम, जिसमें NMMS होता है, एक बार परीक्षा लेते हैं, गवर्नमेंट होती है परीक्षा 9th क्लास स्कॉलरशिप के लिए, उसके बच्चे थे। STET वाले थे, CTET वाले थे, सुपर 100 वाले थे, और जो गांव के स्कूल में मैम फर्स्ट सेकंड आते हुए बच्चे थे, खिलाड़ी थे, सबको सम्मानित किया था मैम। MBBS BMS स्पोर्ट्स के जो जैसे अभी सैनिक स्कूल से पास आउट थे, जो यहाँ तो नहीं बाहर रहते। हाँ जी, जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो उनको सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट लगे थे जैसे अभी, जो जिसकी मतलब हायर रैंक पे प्रमोशन होती है। अभी जैसे डॉक्टर है जो वो अभी शायद कर्नल के रैंक पे जाने MD कर रहे हैं वो अभी, MD रेडियोलॉजिस्ट। 2 मैम अभी लाइब्रेरी में पढ़ के लड़की, एक सब इंस्पेक्टर लगी थी। अच्छा। एक लड़का सब इंस्पेक्टर लग रहा है मैम, आपको दिखाते हैं, आप उधर देखो, वो अच्छी लग रही जो फोटो। इसमें कुछ जैसे अशोक गर्ग जी हैं, अपने कमिश्नर हिसार, अभी रिटायर हुए हैं, वो भी बुलाए थे।
पहले युद्धवीर ख्यालिया जी बुलाए थे, ऐसे बुलाते रहते हैं मैम। अच्छा रणवीर जी, एक बात बताओ, जैसे ये लाइब्रेरी की जो देख रेख चल रही है, जो भी लाइब्रेरी का खर्चा हुआ है, तो यो गांव अपने लेवल पे कर रहा है? बिल्कुल मैम, सारा गांव सहयोग करता है मैम। पंचायत का सरकार का भी रहा है कुछ? नहीं नहीं, सरकार का अभी तक हमें कुछ सहयोग नहीं मिला मैम। ग्राम पंचायत का और जो गांव के नागरिक हैं उनका, बाहर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं गांव के स्थायी निवासी उनका मैम। बिल्कुल भाई, क्योंकि भाई उन्हें पता है कि शिक्षा का महत्व बिल्कुल के है, इसलिए वे लगातार है सहयोग करते रहे हैं। वे इस प्रकार सहयोग करते रहे हैं, जो अड़क कमेटी है, गांव के और सदस्य हैं, तो वे इस प्रकार देख रेख करते रहे हैं। तो सबका सहयोग मिलकर ना जब ये लाइब्रेरी तीनों की तीनों चल रही है, तो थोड़ी ही बात इन तौर कर ले हैं जो पढ़ने लाग रही लड़कियाँ। उधर रितु, ओके बैठ जाओ, बैठे बैठे कर लो, कोई नहीं। चलो गुड़िया, राम राम। राम राम जी। क्या नाम है? रितु, रितु। कौन से गांव से हो? बड़नपुर से ही। बरनपुर से ही। तो आप कितने दिनों से तैयारी कर रहे हो यहाँ पे? मेरे को तो 2-3 साल के लगभग हो गया। 2-3 साल के लगभग होगी। तो एक बात बता रितु कि यहाँ पे आप तैयारी करने आते हो, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं अभी दिल्ली पुलिस की कर रही हूँ, मेरा एग्जाम नहीं हुआ ना अभी तक। अच्छा। हाँ जी। तो अगर आपको शहर में जाना पड़े और यहीं पे आप तैयारी कर रहे हो, तो कितना फायदा मिल रहा है आप लोगों को? एक तो टाइम बच गया, खर्चा भी वहाँ पे जाए तो 1-2 हज़ार लगा लो, महीने का लग ही जाएगा। और यहाँ पे फ्री में कर रखा है गाँव वालों ने, बिल्कुल। तो टाइम भी बच जाता है, 1-2 घंटा बच जाता है बल्कि। और अपने गांव में कभी घर चले जाओ तो कभी और रोटी भी खाओ बीच हाँ में रोटी भी खाओ कभी भी जाके। और माँ बाप ने भी चिंता ना रहती होगी? हाँ, चिंता भी नहीं रहती कि वो पता है कि गांव में ही है। बिल्कुल भाई। और माँ बाप ने लड़कियां ने लेकर ज्यादा चिंता रहा करे। तो अड़ बहू भी आओ है पढ़ने? अच्छा, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? बबली है जी। बबली। तो बबली जी, आप कौन से गांव से आओ हो? मंगलपुर से आते हैं मैम। मंगलपुर से आओ हो आप? हाँ यस मैम। तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? जी मैं स्टेट की कर रही हूँ और मैंने अभी फ़िलहाल ये MRS भी एग्ज़ाम दिया है। मेरा CET भी क्लियर हुआ है अभी इसी लाइब्रेरी में पढ़ने से, और CTET भी क्लियर है मैम मेरा। अच्छा, हाँ। तो मतलब बहुत फायदा हो रहा है लाइब्रेरी हाँ का? बहुत है मैम, नज़दीक है और सुबह घर का काम भी करके आ जाते हैं और शाम को अपनी फैमिली भी संभाल लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इस लाइब्रेरी में आने से। बिल्कुल। और जीवन में जो सपना देखा है उसकी भी तैयारी करने लग रहे हैं? हाँ यस मैम। सभी। तो मतलब बहुत सारी बहुआओं में है पढ़ने? हाँ बहुत आते हैं मैम, जैसे झील से हैं या सुरबरे से हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, राम राम जी। नमस्ते जी। नमस्ते, क्या नाम है? मंजू जी। मंजू जी, कौन से गांव से हो? मैं झील से हूँ मैम। झील से हो? हाँ जी। मतलब आप पढ़ रहे हो लेकिन मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हूँ आप लोगों को। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। तो लाइब्रेरी का फायदा मिल रहा है आप लोगों को? बहुत बेनिफिट हो रहा है मैम, बहुत। अच्छा। हाँ जी, जैसे मैं झील से हूँ, मैंने एक बार मतलब पहले नरवाना ली थी लाइब्रेरी, लेकिन आने जाने में जैसे मेरा बेटा भी छोटा है, घर का काम भी हो जाता है, बड़े बुजुर्ग भी है, सब कुछ है देखो। तो आने जाने में इतना ज़्यादा टाइम वेस्टेज, ऊपर से देखो बेटा भी फिर वही बोलता है मम्मी मेरे को जल्दी आए मिलना। तो मैं जब से यहाँ आ रही हूँ ना, इतना बेनिफिट हो रहा है टाइम टू टाइम, मतलब यहाँ आके पढ़ के बच्चों को भी संभाल लेती हूँ, अपने घर को भी संभाल लेती हूँ। बिल्कुल। और भाई एक महिला के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी हुआ है, जिसमें मतलब एक महिला ने अपना परिवार भी संभालना है, अपने बच्चे भी संभालने हैं, और साथ में अपना जो सपना देखा है कि मैंने कुछ बनना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो वो सारी चीज़ें है साथ के साथ में करने लग रही है। अच्छा रणवीर जी, एक बात और बताओ कि आपकी जो लाइब्रेरी है, अब की बार कह रहे हैं कि काफ़ी बच्चों ने CET का क्लियर किया है? CET का 70+ बच्चे हैं मैम। 70+ बच्चे? हाँ, जिसमें गांव के लाइब्रेरी के स्टूडेंट सारे, गांव के गवांड के सारे मैम। अच्छा, तो जो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं? हाँ जी, 70+ मैम। अच्छा, हाँ तो जी। भाई ये तो होगी लड़कियां की लाइब्रेरी, अब आपने लड़कियां की और जो दोनों की कॉमन लाइब्रेरी है वह भी आपने दिखाओगे। तो भाई ईब आगे हैं जो लड़कियां की लाइब्रेरी है। वैसे तो 3 लाइब्रेरी है इस गांव में, लेकिन आपने लड़कियां की और लाइब्रेरी दिखा दें। तो ये जितने बच्चे आप देखने लग रहे हो यहीं से लगे रणवीर जी? हाँ जी मैम, यहीं पढ़ के लगे मैम। ये अच्छा, ये देखो फौज में भी लगे हैं, ये IIT में बच्चा अभी कोर्स कर रहा है मैम। ये झील से बच्चा है जी, कोई सुंदरपुरा से है, कोई मंगलपुर से है मैम। देखो आप ये सारा कुछ, ये सारे बच्चे कोई लाइन में लगे हैं जी, कोई ग्रुप D में लगे हैं जी, सारे यहीं तो से जो लगे हैं। लाइब्रेरी है बड़नपुर गांव में, तो मतलब बच्चा का क्या फ्यूचर बनाने लग रही है? हाँ जी बिल्कुल मैम। बिल्कुल। तो अंदर चल कर और देख ले। डेली मैम ऐसा लगा लो, तीनों लाइब्रेरी में 100+ बच्चे आ जाए जी मैम, जो पढ़ के यहाँ पे बैठ के पढ़ते मैम। 100+ बच्चे। 100+ बच्चे। हाँ जी मैम। तो अंदर और देख लें हाँ जी हमारे। मैम, बिल्कुल। तो ये लड़के लड़कियां की है? हाँ जी मैम, ये लड़के लड़के। इस लाइब्रेरी में कितने बालक पढ़ना है? इसमें जी 30+ सीटिंग है मैम। अच्छा, जैसे ग्रुपों में सुबह दोपहर तक कोई बच्चे आ गए, शाम को कोई है, रात में ये 24 घंटे खुली रहती है मैम।
तो 24 घंटे चल रहे हैं। हाँ 24 गर्मियों में 24 घंटे चलती मैम। लड़कियों की भी 24 घंटे? नहीं, लड़कियों की रात में 9 बजे तक मैम, 9-10 बजे और तक। ये लड़कों वाली मतलब किसी भी टाइम बच्चे आगे हाँ, पढ़ सकते किसी भी टाइम आगे पढ़ो मैम। अभी सर्दियों में तो 11-12 बजे तक बच्चे रहते, नहीं तो गर्मियों में तो सारी रात भी बच्चे पढ़ते मैम। हाँ, गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत हाँ होती जी। है। सर्दियों में तो बहुत सारे बच्चे ने सोचा चलो घर आए बैठ हाँ के जी, पढ़ ले, सर्दी हो रही है। 30 की सीटिंग है मैम यहाँ पे, और साथ वाला रूम भी यूज कर लेते हैं कभी कभी अगर बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं मैम तो। तो ये बच्चों का प्राइमरी स्कूल है? हाँ जी, प्राइमरी स्कूल है मैम ये बच्चों का। हमारे पास मैम खुद की जगह नहीं है अभी लाइब्रेरी के लिए। अभी सरकार से मांग करें कि कोई ग्रांट वगैरह मिल जाए तो। जगह तो पंचायत देने के लिए तैयार है मैम, ग्राम पंचायत बटनपुर है। सरपंच साहब का बहुत सहयोग रहता है इस मामले में, बोले जगह मैं दे दूंगा अगर कोई ग्रांट आओ तो। मिले हैं अभी, देखो अगर कोई ग्रांट आ गई तो वहीं बनाने के लिए। मतलब जंगा का तोड़ा हुआ है पीछे भी, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा करके और पूरा सहयोग कर रहे हो। पूरा सहयोग, पूरा गांव का और पूरी कमेटी का, सबका मैम बहुत सहयोग है। एजुकेशन प्रमोटर कमेटी मैम 103 प्लस बंदे हैं मैम, 7 मेंबर हैं, सबका बहुत सहयोग है मैम। अच्छा। हाँ जी मैम। तो सारे सहयोग करते रहो? सारे करते रहते हैं हम टाइम टू टाइम। बिल्कुल। देखो भाई, मतलब जंगा नहीं है लेकिन फिर भी इस गांव में इतनी लगन है कि इन्होंने 3-3 लाइब्रेरी शुरू कर दी। कोई स्कूल में कर दी, कोई भी अपनी पर्सनल, किसी ने अपना पर्सनल घर दे दिया। वो जो लड़की है वो पर्सनल है ना? हाँ जी मैम, फैमिली रहती है। फैमिली रहती है मैम। जो गर्ल्स लाइब्रेरी है वहाँ पे मैम, उन्होंने ऊपर रहते हैं और बराबर वाले में रहते हैं। उन्होंने अपना जो रूम था वो एक खाली करके दे दिया, आप यहाँ चलाओ। 5 साल से चल रही मैम वो। अच्छा। हाँ जी मैम। मतलब बाहर मैंने देखे कैमरे भी लग रहे थे? कैमरे वगैरह सब कुछ है मैम, कैमरे है, वाईफाई सब कुछ है, अटैच है मैम। मेंबर्स हैं कमेटी के 2 मेंबर्स, उनके फ़ोन में रेगुलर कैमरे चलते हैं मैम। कभी कोई शरारती सब तो ऐसा कुछ देखते रहते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों मॉनिटरिंग को। करते हैं। हाँ जी मैम। जैसे मतलब 3 लाइब्रेरी है तो इन तीनों लाइब्रेरियों में मतलब किसी भी बच्चे से कोई फीस नहीं ली जाती? नहीं मैम, कोई फीस नहीं। अगर कोई अपनी मर्जी से देना चाहे तो वो दूसरी बात है, नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है मैम सब कुछ। आना जाना सब कुछ, यहाँ पे रहना पढ़ना, वाइफ सारी सुविधा देते हैं मैम सब कुछ। लाइट की बड़ी अच्छी बात है। वाईफाई की कितना ही नेट यूज करो, अनलिमिटेड नेट है मैम। और वाईफाई वगैरह लगाएगा, AC है मैम, सब कुछ सारा कुछ कवर है मैम। बिल्कुल। हाँ तो जी भाई एक बार थोड़ा इन बच्चे तो और बात कर ले मैं है। राम राम भाई, आपने तो क्या नाम है? कुलदीप है जी। कुलदीप। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं सिटी मेंस की मैम। अच्छा। जेई की। की बार मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लाइब्रेरी से बच्चे आते हैं 70 प्लस बच्चों का CET क्लियर हाँ मैम, तकरीबन सभी का है मैम। 2-4 बच्चों को छोड़ को, अभी नए बच्चों का नहीं हुआ, बाकी जो पुराने बच्चे बुका का लिए है मैम। अच्छा, क्या नाम बताया? मेरा कुलदीप मैम। कुलदीप। तो कुलदीप ने बताओ कि कितना फायदा हो रहा है गांव में लाइब्रेरी का? बहुत फायदा मैम। हम झील से आते हैं, दूसरे गाँव से भी हैं। हाँ मैम, तो मतलब अड़ोस पड़ोस के गाँव में भी फायदा हो रहा है? कई गाँवों के बच्चे आते हैं मैम यहाँ पे। अच्छा। तो आप कितने दिनों से आ रहे हो यहाँ पे? मैं तो अभी लगा मैम 1 महीने से ही। 1 महीने से। बिल्कुल। तो भाई ये बच्चे हैं जो ये पढ़ने आवे हैं और बड़ी शांति से बैठ कर ना पढ़ा है, क्योंकि एक कान चाहिए हो पढ़ने खातर। और ये बड़ी अच्छी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में है यो गांव इतना बढ़िया काम कर रहा है। चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, बड़े आराम ताड़ बैठ के पढ़ रहे हैं। कोई फीस नहीं ना घर कहने चिंता रहे कि भी बच्चा कड़ा जा रहा है तो नहीं रहा है, भी लाइब्रेरी में बैठा है उस गाँव में जा रहा है। और भाई सब तो बढ़िया पहल तो जो आप हमने शुरू में बताई थी कि भी इस गाँव में पहले तो बातिया ने 21,000 रुपये दिए, उसके बाद लाइब्रेरी की मान लिकड़न लगी। तो आप भी ज़रूर बताइए कि आपके गांव में भी यह मान लिकड़ा है कि, क्योंकि मान तो सारे गाँव में लिकड़ा कर है, लेकिन उड़ लिकड़ा कर है थ्याई की, मंदिर की, बड्डे की, छोटे की। लेकिन आप भी शुरू कर दो अपने गाँव में लाइब्रेरी है जय भी आपके गाँव में कि भी हमारे कोई भी जब आपके ब्याह हो और जब वे मान देव है तो उन्हें कहने लग जाओ भी हमारे गाँव में इतनी लाइब्रेरी और है, उनकी ओर मान दो। तो क्योंकि ये भी भाई समाज के लिए है और शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। ये बच्चे पढ़ेंगे जब आगे बढ़ पाओगे। तो ज़रूर बताइए कि आपके गांव में भी इसी पहल करी गई है कि नहीं करी गई है, और नहीं करी गई है तो कर दो। फिर मिलेंगे कुछ ना कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।